वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, अगर आप लोगों ने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लो, वरना आप लोग को आगे का कुछ भी पता नहीं चलेगा। और अगर नहीं देखा है तो मैं तो बिल्कुल नहीं बताने वाली। जाओ जल्दी से जाके देख कर आओ। और हम अब अपनी आगे की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में यूलिसस कह रहा था कि तुम्हारा बॉडी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया है, जिस कारण से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। फिर आगे बताते हुए कहता है, ये एक नॉर्मल पेन की तरह नहीं है, ये एक स्ट्रेंज पेन की तरह है। ये मेरे लिए एक स्पेशल एक्सपीरियंस की तरह है, जो कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और योडल उसकी बातों को सुनकर थोड़ा शर्माते हुए हंसते हुए कहती है, अच्छा ये बात है। लेकिन तभी अचानक से यूलिसस गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें ये कॉम्प्लीमेंट के जैसे लग रहा है? और यूलिसस के स्कैरी फेस को देखकर और उसकी ऐसी बातों को सुनकर योडल डर जाती है और डर के मारे बोलती है, नहीं नहीं, आई एम सॉरी। और फिर डरते हुए अपने मन में कहती है, फिर उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि इसने ऐसा स्ट्रेंज पेन सिर्फ मेरी वजह से ही सफ़र किया है। ये तो ऐसा लगता है जैसे ये मुझे थैंक्स कर रहा हो ऐसी फीलिंग के लिए। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। लेकिन मैं गलत थी। लेकिन यूलिसस तभी उससे कहने लगता है, मिस योडल प्लीज मुझे अपना हाथ दें। उसकी बातों को सुनकर योडल थोड़ा शॉक हो जाती है और घबराते हुए कहती है, हाँ पर क्यों? योडल की बात को सुनकर यूलिसस कहता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी डिवाइन पावर को मेजर करने की जरूरत है। तब उसकी बात को सुनकर योडल भी कहती है, डिवाइन पावर? तब उसकी बात को सुनकर यूलिसस भी कहता है, हाँ डिवाइन पावर। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम फिजिकली घायल हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये भी कि तुम्हारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है मिस योडल, और तुम मुझे कितनी हेल्प को प्रोवाइड करा सकती हो। और उसकी इन बातों को योडल बहुत ही ध्यान से सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है। तभी यूलिसस कहता है कि मेरे पास एक मैजिकल टूल है जिसके जरिए मैं तुम्हारी डिवाइन पावर को मेजर कर सकता हूँ। तब उसकी बात को सुनकर योडल कहती है, तो इसके पास एक मैजिकल टूल भी है डिवाइन पावर को मेजर करने के लिए, इसके बारे में मैं कैसे नहीं जानती हूँ। और फिर यूलिसस उस मैजिकल टूल को बाहर भी निकालता है। वो एक स्फेरिकल बॉल की तरह था, जिसे योडल भी देखती है। और फिर कहती है, तो ये है वो मैजिकल टूल जिससे कि डिवाइन पावर मेजर की जाती है। और अपने मन में कहती है, लेकिन ओरिजिनल नॉवल में तो ज़्यादातर मेल लीड यूलिसस के ऊपर ही फोकस किया जाता था, और यूलिसस को तो अपनी पावर को मेजर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और इसीलिए यूलिसस का कोई लास्ट नेम भी नहीं है। उसका एग्जिस्टेंस ही एक परफेक्ट चीज़ है। वो एक ऐसा पर्सन है जिसे कोई भी ज़रूरत नहीं है अपने आप को प्रूव करने की किसी फैमिली या हिस्ट्री के द्वारा। लेकिन मैं उसके जैसे नहीं हूँ। यह कि जितने भी पीपल उसके अंदर ग्रेट शाइन में वर्क करते हैं, तो जल्दी ही कोई ना कोई एक प्रीस्ट जरूर बन जाता है उस टाइम पर, और उसके इंटायर क्लैन को ही जरूर सेपरेट कर दिया जाता है उनके नाम से। और फिर बताती है कि मेरा सरनेम भी योडल योबोहिल्डे है। ये मुझे तभी पता चला जब मुझे पनिशमेंट दी गई थी 3 घंटे के लिए। ये उस वक्त के इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है जब 1 बजे के आसपास वो इंसिडेंट हुआ था, और ये अभी ज़्यादा समय की बात नहीं है। मैंने अभी यूलिसस के मुँह से पहली बार प्रिजन में सुना था। फिर कहती है, तो मेरा नाम योडल योबोहिल्डे है। तो मेरा नाम योडल योबोहिल्डे है, राइट? मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने ये सरनेम पहले भी कहीं सुना है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी यूलिसस बोलता है, प्लीज़ मुझ पे कॉन्सेंट्रेट करो। फिर कहता है, तुम्हारे पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी है। मैंने जैसा सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हो। ऑल्दो तुम प्रिटी भी हो, तुम शाय भी हो, बट तुम बिग हेडेड इडियट तो नहीं हो। फिर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि तो डिवाइन बेस्ड एग को हैच भी कर सकती है, लेकिन मैं तो उसे पेनेट्रेट तक नहीं कर पाया था। लास्ट टाइम जब मैंने इसकी डिवाइन पावर्स को चेक किया था, तब पता नहीं कैसे इसकी डिवाइन पावर्स के रिगार्डिंग मुझे कोई क्लियर डाटा नहीं मिला था। और जहाँ तक मैंने सुना है, योडल प्रिस्ट कैरम के दूर के रिश्तेदार है जो कि बहुत ही पहले गायब हो गए थे। पर इन सब के बाद भी फैक्ट ये भी है कि इसकी एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इनसफिशियंट हैं। पर वो स्ट्रांगली अपनी फैमिली अथॉरिटी के पावर में बिलीव करते हैं, और इसी की वजह से वो यहाँ आ भी पाया था। ड्यूक योबोहिल्डे फैमिली ये सबसे ज़्यादा पावरलेस ग्रेट नोबल में से एक नोबल्स थे, और ऐसा भी सुनने में आता है कि एम्परर के क्लोज्ड भी थे बहुत ज़्यादा। और यही एक दूसरा कारण भी है ड्यूक योबोहिल्डे फैमिली का रेपुटेशन का बुरा होने का। और वो लगातार यही सब सोचे ही जा रहा था
वहीं यॉडल अपने मन में कह रही थी, तो क्या इसका मतलब मैं भी पोप के जैसे अपने मैजिक को फ्रीली यूज कर पाऊंगी? नॉवल में तो ज़्यादातर टाइम यूलिसेस जब भी इंस्पेक्शन के लिए स्ट्रीट पे निकलता था, उस सीन को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि जो भी भीड़ इकट्ठी हुई है उस पे यूलिसेस अपनी ब्लेसिंग्स को दे रहा हो। और सच में ये लुक देखने में बहुत ही ज़्यादा कूल लगता था। और ऐसे ही वो यूलिसेस की तारीफ पे तारीफ करने में मन ही मन बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। लेकिन तभी यूलिसेस उसको बोलता है, कम ऑन, अब इस पर हाथ भी रखो तुम अपना। तब यॉडल थोड़ा नर्वसनेस और एक्साइटमेंट्स के साथ उस मैजिक बॉल की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और सोच रही होती है कि मेरे पास कितनी ज़्यादा डिवाइन पावर होगी, क्या ये मेरे पास बहुत ज़्यादा होगी, और क्या ये सब पॉसिबल है कि मेरे पास डिवाइन पावर भी हो। लेकिन बेचारी यॉडल के सपनों पे पानी फिर जाता है। वो तो कोई भी डिवाइन पावर को फील ही नहीं कर पा रही थी, और होता भी ऐसा है। तो ऐसे ये सब देखकर बेचारी यॉडल बहुत दुखी हो जाती है और अपना दुख मनाने के लिए नीचे बैठ जाती है और कहती है, तो मेरे पास कोई भी डिवाइन पावर नहीं है। और उसको ऐसे देखकर यूलिसेस भी कह रहा होता है, तो फिर ये सच है। और इसके अलावा गैरम भी फिर कहता है कि इस डिवाइस के होने का बस दो ही मतलब निकलता है कि या तो किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पावर है जो कि मेज़र नहीं की जा सकी है, और दूसरा इसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है। और ऑफ कोर्स पहला रीज़न तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये मेरे अलावा और किसी के पास नहीं है। और होली किंगडम की इस पूरी हिस्ट्री में ऐसा कोई प्रिंस नहीं हुआ जो ये सब कर सका हो। यहाँ बेचारी हमारी यॉडल बहुत ज़्यादा दुखी होती है और अपना दुख मना ही रही होती है कि तभी उससे यूलिसेस पूछता है, तो क्या तुम्हें डिवाइन मैजिक यूज़ करना आता है? तो उसकी बातों से फ्रस्ट्रेट होकर यॉडल भी बोल देती है, तो अब तुम्हें इसके लिए भी मैं रीज़न दूँ क्या? तब उसकी फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए यूलिसेस कहता है, तो फिर तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी मिस यॉडल। उसकी बात को सुनकर यॉडल शॉक बोलती है, क्या स्पेशल ट्रेनिंग? तब उसके शॉक चेहरे को देखकर यूलिसेस भी कहता है, और नहीं तो क्या, अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही जो तुम टेस्ट देने वाली हो उसमें तुम अपने डिवाइन मैजिक की हेल्प नहीं ले सकती हो, और इसलिए तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के अलावा, और तुम्हारी डिवाइन पावर भी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन जब भी मैं तुम्हारी प्रोफेसी और फ्रेंडलीनेस को देखता हूँ डिवाइन वेस्ट की तरफ, मेरे पास कुछ होप आ जाती है। और फिर अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैंने देखा था कैसे वो उस डिवाइन बेस्ड एक्ट की हेल्प कर रही थी और उसके लिए केयरिंग हो रही थी। फिर वो उससे कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अपनी पावर को शेयर करूँगा। उसकी बात को सुनकर यॉडल भी शॉक्ड हो जाती है, बोलती है, क्या? फिर कहता है, प्लीज़ तुम मुझे बताओ कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं इसे लास्ट टाइम की तरह अपने माउथ से पास कर सकता हूँ क्या? उसकी बात को सुनकर यॉडल शॉक हो जाती है और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और कुछ सोचने लगती है, और कुछ सोचने के बाद बोलती है, मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि ये पावर मेरी नहीं होगी। और इसके बजाय अगर आप, और फिर कहती है कि इन सब के बजाय अगर आप मुझे खुद से मैं अपनी पावर को कैसे गेन कर सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ, आप मुझे वो बताइए। और फ्रेंड, हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। तो आपको आज का चैप्टर कैसा लगा? चैप्टर 14 मैंने एक्सप्लेन कर दिया फ्रेंड्स। और आप लोगों को अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा, और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।